प्रश्नावली 3.2 का अंतिम प्रश्न हम 7वां सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो हम ग्राफ खींचेंगे इस समीकरण को लेकर के और इस समीकरण को, और जब हम वो ग्राफ खींचेंगे उस ग्राफ में x अक्ष और इन दोनों समीकरणों की जो दोनों लाइनें खींचेंगे हम L1 और L2। तो इस x अक्ष और L1 और L2 रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो L1 रेखा इस वाले समीकरण से खींचेगी, L2 रेखा इस वाले समीकरण से खींचेगी और x अक्ष रहेगा वो। तो इन L1, L2 और x अक्ष से मिलते हुए एक त्रिभुज बनेगी। उस त्रिभुज की हमें शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और उस त्रिभुज को हमें पेंसिल से छायांकित भी करना है। तो यहाँ पर इस पहले समीकरण को हम इस तरफ ले लेते हैं, इस दूसरे समीकरण को हम इस तरफ ले लेते हैं, बीच में खींच देते हैं लाइन, चूंकि हमें अभी टेबल बनाना है। तो हमने इस तरफ दोनों समीकरण लिख लिए इस प्रकार। अब हम यहाँ पर इस समीकरण को और इस समीकरण को हमें y बराबर ले आना है, बाकी सब इस तरफ रहेगा। तो हम माइनस के y का बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं इस प्रकार। तो ये माइनस को y बराबर किस तरफ आएगा, तो प्लस का y हो जाएगा, इस तरफ बचेगा x प्लस 1, इस प्रकार बचेगा y बराबर x प्लस 1। इसे हम समीकरण नाम दे देंगे 1। अब यहाँ पर इस समीकरण को भी हमें इसी प्रकार करना है। तो इस तरफ ये 2y ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर माइनस के 12 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। 3x जो प्लस की हैं बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 के साथ में ये y गुणा में है, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये 2y के साथ में गुणा में है। तो हम उसका जो 2 है इसका हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 12 माइनस 3x के भाग में। इसे हम समीकरण नाम दे देंगे 2। अब इस समीकरण 1 के लिए हम नीचे टेबल बनाएंगे और समीकरण 2 के लिए हम यहाँ पर नीचे टेबल बनाएंगे और फिर हम x बराबर मान रखेंगे उस टेबल में। तो y बराबर मान इस समीकरण से आते जाएंगे और इसी प्रकार यहाँ पर भी x बराबर मान रखेंगे तो y बराबर मान इस समीकरण से आते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले इस समीकरण 1 से इस टेबल को पूर्ण कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पर ऊपर मान रखेंगे, y बराबर मान इस समीकरण से आते जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर सर्वप्रथम 1 रखते हैं। तो ये 1 यहाँ पर इस x की जगह पर रखा जाएगा। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब x बराबर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 भी इस 1 में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस x की जगह पर 2 रखेंगे हम तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब x बराबर हम 3 रखेंगे तो ये 3 भी इस 1 में जुड़ जाएगा तो y का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमें समीकरण 1 से इस टेबल को पूर्ण कर लेना है। अब यहाँ पर समीकरण 2 से हम इस टेबल को पूर्ण करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम x के मान रखेंगे ऊपर और y के मान यहाँ पर समीकरण 2 से आते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम x बराबर 0 रखते हैं। तो इस x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 को गुणा 3 में होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 माइनस 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 12 ही बचेगा। 12 में हम 2 का भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 6। अब यहाँ पर हम x बराबर 4 रखेंगे। तो इस 4 को यहाँ पर इस x की जगह में रखेंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। 12 ये पहले से ही 12 माइनस 12 हो जाएगा। तो 12 में से 12 घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा और 0 में हम 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पर y का मान। अब यहाँ पर हम x बराबर 2 लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पेज में दिखा देते हैं आपको। जब हमने यहाँ पर x बराबर 2 लिया तो देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार आएगा y का मान। यहाँ पर 12 ये ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों, 3 ये ज्यों का त्यों, इनटू में इस x की जगह पर हमें 2 लिखना है तो हमने 2 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर x बराबर हमने 2 लिया है तो 2 लिख दिया और बटे में ये 2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 ये ज्यों का त्यों रहेंगे, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और बटे में 2 ज्यों का त्यों। इस तरफ y चल ही रहा है और हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 12 में से 6 घट जाएंगे तो 6 आ जाएगा और बटे में 2 ज्यों का त्यों। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा y का मान। इस प्रकार ये मान आ गया 3। इस प्रकार यहाँ पर दोनों टेबलें पूर्ण हो चुकी हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे x अक्ष पर अधिकतम हम 4 लेंगे, दोनों ही जगह देखते हैं तो धनात्मक धनात्मक ही है x अक्ष पर और y अक्ष पर भी। तो x अक्ष पर अधिकतम हम 4-5 तक ले लेंगे संख्याएं और y अक्ष पर अधिकतम हम 6 या 7 तक ले लेंगे संख्याएं।
ऋणात्मक यहाँ पर संख्या कोई है ही नहीं है, तो लेना है अगर हमें तो जो x अक्ष ऋणात्मक है वहाँ पर -1 2 तक संख्या ले लेंगे, और जो y अक्ष ऋणात्मक है वहाँ पर भी -1 2 तक ही संख्या ले लेंगे। तो ये बना लिया हमने इस प्रकार ग्राफ। ये रहा धनात्मक x अक्ष, ये रहा ऋणात्मक x अक्ष, ऊपर की ओर रहा धनात्मक y अक्ष और नीचे की ओर रहा ये ऋणात्मक y अक्ष। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से टेबल बनी थी जो ये ऊपर है, और समीकरण 2 से टेबल बनी थी जो ये नीचे वाली टेबल है। तो पहले हम समीकरण 1 से जो टेबल बनी थी इसको दर्शाते हैं इस ग्राफ में। तो यहाँ पर x अक्ष पर देखेंगे बिंदु 1 और y अक्ष पर बिंदु देखेंगे 2। तो x अक्ष पर ये रहा 1 और y अक्ष पर रहा 2 ये। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 1 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 1,2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1,2। अब यहाँ पर हम x अक्ष पर 2 देखेंगे और y अक्ष पर देखेंगे 3। तो x अक्ष पर यहाँ पर 2 ये रहा और y अक्ष पर 3 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 2 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 2,3। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 2,3। अब यहाँ पर हम x अक्ष पर 3 देखेंगे तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे 4 तो ये रहा। यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 3 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 3,4। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए L1 सरल रेखा खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने L1 सरल रेखा। अब समीकरण 2 से जो टेबल बनी थी उसे भी हम इस ग्राफ में दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष पर 0 तो यहाँ पर माना जाएगा, और y अक्ष पर 6 तो यहाँ पर होगा क्रमित युग्म 0,6 यहाँ पर। अब हम x अक्ष पर 4 देखेंगे तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे 0 तो यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर क्रमित युग्म 4,0 यहाँ पर होगा। अब हम x अक्ष पर 2 देखेंगे तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे 3 तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 2 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहीं पर मिल जाएगा यहाँ पर क्रमित युग्म 2,3। जो यहाँ पर इस वाले समीकरण में जो पहला समीकरण से टेबल बनी थी इसमें भी था यही 2,3 और इसमें भी है 2,3, तो यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को जो समीकरण 2 से टेबल बनी है वो क्रमित युग्म यहीं पर मिले हैं। यहाँ पर मिला है 0,6 और यहाँ पर मिला है 4,0 और यहाँ पर मिला है 2,3। तो इन्हीं तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम L2 सरल रेखा खींच देंगे। तो ये हमने L2 सरल रेखा खींच दी। अब प्रश्न में कहा गया था, यहाँ पर आप प्रश्न को एक बार और देखिए यहाँ पर। तो प्रश्न में कहा गया था कि x अक्ष, तो x अक्ष ये रहा ऋणात्मक और धनात्मक, तो ये रहा x अक्ष जो ये क्षैतिज है पूरा x अक्ष, और इन रेखाओं से जो ये L1 सरल रेखा और L2 सरल रेखा खींची है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज। तो इन रेखाओं, एक ये वाली रेखा है और एक ये वाली रेखा है, L1 ये रहा और L2 ये रही रेखा। तो L1 L2 रेखा और x अक्ष से बन रहा है ये इतना, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इतना त्रिभुज बन रहा है। छायांकित भी कर देते हैं, क्योंकि कहा गया है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले छायांकित कर देते हैं, फिर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखेंगे हम। तो ये कर दिया हमने छायांकित उस त्रिभुजाकार पटल को। अब यहाँ पर उसके शीर्षों के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। तो शीर्ष, एक शीर्ष ये रहा, एक शीर्ष ये रहा और एक शीर्ष ये रहा। तो यहाँ पर ये वाला शीर्ष तो है 4,0, ये शीर्ष यहाँ पर 2,3 और यहाँ पर -1 है यहाँ पर x अक्ष पर। तो यहाँ पर -1 होगा x अक्ष का और y अक्ष का होगा 0। तो ये आ गए हमारे शीर्ष 2,3, 4,0, -1,0। इस प्रकार हमें ये त्रिभुजाकार पटल के शीर्ष भी, जो शीर्षों के निर्देशांक है वो भी निकाल लेना है। तो इस प्रकार नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।